कहना है कि आज हमारा की ट्रेन 3 घंटे 4 घंटे लेट हो गई। बाबा कहते जो ड्रामा हुआ वो अच्छे के लिए होता, तो बाबा इसमें अच्छा ही क्या है? इसमें है घाटा हुआ है 4 घंटे का है 2 घंटे हम लोग की दृष्टि निकल गई, मुरली निकल गई। बाबा कहते जो ड्रामा बीता तो अच्छे के लिए होता। हाँ, अच्छा ही क्या है बाबा? पूर्व जन्म को भूल गई। जब पूर्व जन्म भूल जाते हैं तब ऐसे प्रश्न होते हैं। पूर्व जन्म का हिसाब किताब करना ही पड़ता है। और 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया न बाती। बाबा इसका अर्थ बताइए। अरे ये तो बताया है कि रावण को 1 लाख बच्चे हुए, फिर उनके भी बच्चे हुए। इतना बड़ा परिवार, उसके घर में न कोई दीपक जलाने वाला रहा और न बत्ती डालने वाला रहा। अब बताओ आखिरी रावण कौन बनता है? राम ही रावण बनता है। तो सारी दुनिया जलमयी में खलास हो जाएगी। कौन बचेगा? एक ही बचेगा। तो रावण घर दिया न बाती। न कोई दिया जलाने वाला रहा, न बत्ती डालने वाला रहा है। और बाबा काशी में गंगा जी है? काशी में गंगा, हाँ। और मथुरा में यमुना, यमुना, और लेकिन अयोध्या में सरयू का कहीं गाय नहीं है। काशी में गंगा, गंगा किस बात के लिए प्रसिद्ध है? पावन बनाने के लिए। अपना ज्ञान सुनाती है या भगवान का दिया हुआ ज्ञान सुनाती है? कब पावन बनाती है? बाप से मिलती है बाप से मिलेंगी जब तो। हाँ, गंगा सागर से कनेक्शन है तो पावन बनाती है। सागर से कनेक्शन नहीं है, साधु सन्यासियों से कनेक्शन है तो पावन नहीं बनाती है, खुद भी मैली बनती है। नदियां जिनका बाप से कनेक्शन संबंध है तो बाप के संबंध के आधार पर पावन है, और बाप से संबंध नहीं है तो पतित है। तो गंगा भी ऐसे ही है। बाप से जब संबंध जुड़ता है तो अंत में ये सन्यासी निकलते हैं और तुम बच्चों की विजय हो जाती है। तो सर्विसेबल होंगे या डिससर्विस करने वाले होंगे वो सन्यासी? सर्विस करेंगे। और सबसे जास्ती पावर जाड़ के चित्र में नीचे देखो, जड़ों में सबसे मोटी जड़ कौन सी है? सन्यास धर्म की जड़ ही सबसे मोटी है, तो ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर की पवित्रता है, बल निवृत्ति मार्ग की पवित्रता है। लेकिन पवित्रता तो है, दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं। तो ऐसी पवित्र आत्माएं जिन्होंने जन्म जन्मांतर पवित्रता धारण की है, पुरुषार्थ किया है, वो तुम्हारी सहयोगी बनती हैं। उनमें गंगा है फर्स्ट। वो गंगा सहयोगी बनकर के बाप की इतनी प्यारी बनती है कि पार्वती को तो गोद में बिठाते हैं और गंगा को
गंगा को सर पे चढ़ा लेते हैं। अयोध्या में सरयू भगवान कहीं सरयू तो वो है काशी। काशी माने तेज, तेज की नगरी है। और मथुरा में है यमुना। नाम क्या पड़ा शहर का? मथुरा। मथ, औरा माने जांग। विकारी बनाने वाली बात है या निर्विकारी बनाने वाली बात है? वो कृष्ण से जोड़ी हुई है। वहां बहती है यमुना नदी। मिट्टी दोनों में है, गंगा में भी मिट्टी है और यमुना में भी। कौन सी मिट्टी? देवभान की मिट्टी दोनों में है, लेकिन फर्क क्या है? गंगा की मिट्टी 2-4 बूंद पानी डालो सारी धुल जाएगी, और यमुना की मिट्टी चिपक गई तो चिपक गई, जल्दी छूटती नहीं है ये देवभान की मिट्टी। तो उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर पड़ी? कृष्ण के ऊपर। क्यों? इसका फाउंडेशन कब पड़ा होगा? कैसे? संगम में कहना बहुत आसान है। कैसे फाउंडेशन पड़ा? बड़ी माँ से लगाओ। नहीं, ब्रह्मा बाबा कन्याओं को गोद में लेते थे, माताओं को है लेते थे। क्या ब्रह्मा बाबा ने पतित पावन बाप के पार्ट को पहचाना? तो जब पहचाना ही नहीं तो कन्याओं माताओं को गोद में लेने से उनका देवभान अंदर अंदर बढ़ता रहा होगा या खत्म होता रहा होगा? देवभान बढ़ता रहा, भले बाहर से किसी को पता नहीं चलता, लेकिन अंदर अंदर बाबा तो गोरे चिट्ठे थे, लंबे चौड़े थे, देह का आकर्षण उनमें भी बहुत था। तो जो कन्याएं माताएं गोद में जाती थी वो भी डिस्चार्ज कपड़ों के अंदर ही, और बाबा भी डिस्चार्ज। इंद्रियों पर जीत पाई क्या है? तो कैसी मिट्टी के जनक बने? काली मिट्टी बन गई। यमुना नदी बहती है। तो मथुरा में यमुना और काशी में गंगा। अब कहाँ? अयोध्या, जहाँ युद्ध नहीं होता है। किसकी नगरी? राम की नगरी। जहाँ युद्ध नहीं होता है वहाँ कौन सी नदी? सरयू है। सर और यू, यू माने तुम, और सर माने वही सर माना तालाब, ज्ञान जल का तालाब। और वो साधारण तालाब होगा कि विशेष तालाब है? उसका नाम ही है मानसरोवर, ज्ञान मानसरोवर। लेकिन वो नदी भी जाकर के कहाँ, कौन सी नदी में मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। और हाँ, दही क्यों चढ़ाती? दही क्यों चढ़ाते? शिवलिंग पे है? शिवलिंग पे दही दंगी दही दही क्यों चढ़ाते? दही
अच्छा, जो दही है ना, वो दही में जो कीटाणु होते हैं, वो सब प्रकार के कीटाणुओं से ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्या? जो ज्यादा दही खाएगा उसके अंदर जो दूसरी दूसरी बीमारियों के कीटाणु बीमारी पैदा करते हैं वो नष्ट होते रहेंगे, उसकी प्रतिरोधनी शक्ति बढ़ती है जो दही ज्यादा खाता है। समझ में आया है? और हाँ, इलाहाबाद में जो गंगा जी बहती उनमें मामा भाने को नैया में काय नहीं बिठा लगवावा है? नाव में हाँ, एक साथ नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। मामा और भांजे एक साथ नहीं बैठते हैं। अच्छा, नाव डूब जाएगी है? कहते हैं नहीं तो नाव डूब जाएगी। डूब जाएगी। अच्छा, नवैया किसको कहा जाता है? हैं? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो नैया कौन है? जगदम्बा नैया है, और उसका भैया है? जगदम्बा नैया है, उसका भैया कौन है? नहीं, अरे उसका कोई भैया है कि नहीं? जगदम्बा के संस्कार जब लक्ष्मी से मिलकर एक हो जाते हैं तो जगदम्बा महालक्ष्मी कही जाती है। क्या? महालक्ष्मी कही जाती है। तो लक्ष्मी का भैया कौन है? 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 विष्णु। लक्ष्मी भी सागर से जन्म लेती है और विष्णु भी सागर से ही। तो दोनों का आपस में भाई बहन का कनेक्शन हो गया। अब भांजा भी होगा, कोई होगा या नहीं होगा? अब विष्णु का पार्ट किसका है? ब्रह्मा सो विष्णु। अब अव्वल नंबर का ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता। प्रजापिता कहो, शंकर कहो, पुरुषार्थी जीवन में है तो शंकर है। संपन्नता की ओर पुरुषार्थ है और गिरती कला का पुरुषार्थ है तो प्रजापिता है, पतित। आत्मा तो एक ही है। तो जो प्रजापिता ब्रह्मा वाली आत्मा है वो विष्णु है। अब विष्णु कहो शंकर कहो, बात तो एक ही हो गई। और शंकर का बड़ा बच्चा कौन है? नहीं, कार्तिकेय। जो कार्तिकेय है वो विदेशियों का मुखिया है या उत्तर भारत का मुखिया है? दक्षिण भारत है भारत का विदेश। कहाँ सेवा करता है? दक्षिण भारत में सेवा करता है। तो ज्ञान की सेवा करने के लिए कौन से धर्म के लोग हैं जो विदेश में जाते रहे? नहीं, उनमें तो ज्ञान ही नहीं है। भारतवासियों की बात करो। सन्यासी, तो सन्यासियों में वो पहला नंबर है कार्तिकेय। गणेश प्रवृत्ति मार्ग वाला है और कार्तिकेय
निवृत्ति मार्ग वाला है। तो भांजा हो गया क्या? दोनों को साथ नहीं रहना है, साथ रहेंगे तो नवैया डूब जाएगी। और है दशरथ की 3 रानी का है। दशरथ के 3 रानियां क्यों? हाँ है 3 रानियां थी। क्या मतलब? क्यों दिखाई है? अच्छा, वो तो 4 होती तो भी तुम प्रश्न करती कि 4 क्यों दिखाई है? ना के यहाँ लगी हुई है तो भी प्रश्न, ना के यहाँ क्यों लगाई, पीछे क्यों नहीं लगाई है? हाँ, जो 3 रानियां हैं उनमें एक है राम की माँ, देवी देवता सनातन धर्म की माँ। दूसरी रानी है लक्ष्मण की माँ। है स्वदेशी है या विदेशी? लक्ष्मण क्या है? एडवांस के शुरुआत में 4 बच्चे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। 4 धर्मों के 4 बीज हैं। उनमें राम है देवी देवता सनातन धर्म का बीज, लक्ष्मण है विदेशी धर्मों में विधर्मियों में भारतीय धर्म का बीज, और भरत विदेशी धर्मों का बीज है, विधर्मियों में विदेशी धर्म का बीज है। तो तीनों की 3 माताएं होंगी या नहीं होंगी? हैं? 3 माताएं हुई। भरत की माता अलग, उससे 2 पैदा हुए, भरत और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न है क्रिश्चियन धर्म का बीज, भरत है इस्लाम धर्म का बीज, और लक्ष्मण है बौद्ध धर्म का बीज, और राम सनातन धर्म का बीज। तो तीनों रानियों से ये झाड़ की 3 प्रकार की ट्यूब निकलती है। एक देवी देवता धर्म का तना, एक भारतीय विदेशी धर्म का विधर्मियों का तना, और एक हाँ विदेशी और विधर्मियों का तना। तो उनको पैदा करने वाली रानियां भी धरनी भी कैसी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 3 ही धरनी है। एक का नाम कौशल्या, क्या? जिसके कर्मों में कुशलता है। योग है कर्म सुकौशलम, योगिनी है तो कर्मों में कुशलता है। बैलेंस रहेगा कि नहीं योगी के कर्मों में? रहेगा। दूसरी है सुमित्रा, इसकी मित्र है सुमित्रा। सु माने सुंदर मित्र, भारतीयों की मित्र है। बौद्धियों से ही ये सन्यासी निकलते हैं। बौद्धि भी गोल मोहड़े वाले, हर धर्म की शिकल अलग अलग। सन्यासी भी गोल मोहड़े वाले और सिख भी गोल मोहड़े वाले, और तीनों का बीज एक ही है। तो वो सुमित्रा क्या, और तीसरा कैकेयी। एक नहीं, क्या? कैकेयी। कैकेयी माने है एक खत्म नहीं किया, कई खत्म किए। इस्लाम धर्म में और क्रिश्चियन धर्म में एक किया जाता है कि अनेक किए जाते हैं? हैं? अनेक किए जाते हैं।
तो वो कई कई, तो तीनों के 3 प्रकार के गुण है कि नहीं? तो 3 प्रकार के धर्म पैदाइश होती है, उनके 3 प्रकार के बीज हैं। और बाबा जी राधा का अनुसरण करे वो अनुराधा, हैं? जो राधा का अनुसरण करे वो अनुराधा, हाँ, और जो अनुसुईया का अनुसरण करे उसको किसका अनुसरण करे? हाँ, अनुसुईया का अनुसरण करे। जो अनुसुईया का अनुसरण करेगा तो उसमें असूया होगी। असूया माने बैर भाव, असूया माने ईर्ष्या। जैसे किसी आदमी की 2 पत्नियां होती हैं तो एक पत्नी दूसरी पत्नी से ईर्ष्या करती है या नहीं करती है? उसको कहते हैं असूया। उनमें अनुसुईया एक ऐसी गायन है उसका कि जिसको कोई से ईर्ष्या नहीं होती। लक्ष्मी को भी ईर्ष्या होती है कि नहीं? सरस्वती को भी ईर्ष्या, और पार्वती को भी ईर्ष्या। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, तीनों को ईर्ष्या। इसका मतलब है कि ईर्ष्या का अवगुण जिनके अंदर दिखाई देता है उनमें प्योरिटी उतनी नहीं है, और जिनमें किसी से ईर्ष्या नहीं जरूर उसमें प्योरिटी ज्यादा है। तो ऐसी अनुसुईया का जो अनुसरण करे तो अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है। रचना है अनुसुईया की, अनुसुईया की रचना भी तो जरूर सूर्यवंशी ही होगी ना। और बाबा ये बेसिक में जैसे कि 15 साल से एक बात चल रही थी, कल की बातें वाली थी, तो उससे मेरी मतलब बैठ के एक बातचीत हुई तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही और कहने लगी कि मेरे को तो अभी आ गई थी क्या कहते मधुबन में, तो मैंने बहुत अच्छा वो देखा, अनुभव किया कि ब्रह्मा बाबा शिवलिंग लिए हाथ में और दादी जी जब बैठती है ना संदीप पे तो उनमें बोले प्रवेश हो गए, शिवलिंग प्रवेश हो गया। ब्रह्मा बाबा हाथ में शिवलिंग लिए बड़ा हाँ। ऐसा देखा मैंने कि दादी जी में समा गए। दादी जी में समा गए। हाँ जी, तो इसका बेहद दादी जी भी तो एक कुंड है तो कुंड में ब्रह्मा बाबा समा गए तो क्या बड़ी बात हो गई? अरे इस्लाम धर्म से सारे ही विधर्मी विदेशी धर्म निकलते हैं कि कोई रह जाता है? इस्लाम धर्म से ही सारे निकले ना। तो दादी का कुंड अपना लिया माने सारे विदेशियों को गोद में ले लिया। खराब काम हो गया क्या? अच्छा हुआ। हो गया ना। हाँ, समझ में आ गई बात। हाँ, और माफ तो लिखते में आधा माफ हो जाता है? लिखते में आधा माफ हो जाता है। बाबा बोलते जो बिना पढ़ी लिखी माता उनका क्या होगा, वो तो लिखे नहीं जानते। पोता में लिख के देते हैं, लिखना नहीं जानती उनका क्या होगा। जो लिखना नहीं जानते तो उनकी कोई ज्यादा अच्छी सखी कोई तो होगी जिंदगी की जिसके ऊपर उनको ज्यादा विश्वास हो, उसके द्वारा लिखवा ले। है? कोई लिखता नहीं है, कोई लिखता नहीं है। अरे चलो गीता पाठशाला में नहीं लिखता हो, लेकिन जिंदगी में आपकी कोई सखी ऐसी बने जिसके ऊपर ज्यादा विश्वास रहा हो। कोई नहीं है ज्ञान में ज्यादा बेकार है? कोई लिखता नहीं है ज्ञान में कोई न लिखे, लेकिन अज्ञान काल में भी कोई न कोई ऐसी कोई आत्मा होती है ना जिससे विशेष प्यार हो जाता है, स्नेह रहता है। बोल रही है कोई नहीं ज्ञान में चलने से टूट गया, वो भले टूट गया, अज्ञानी हो गया,
लेकिन तुम्हारे साथ तो उसने दोस्ती निभाई ना, नहीं निभाई? हैं? छोड़ दिया, कोई सबने छोड़ दिया, बाबा ही ने सखी मतलब कोई लिखता नहीं है, कुल मिला के ये बात है। मतलब जो पहले की थी। तो हिंदी भाषा तो बहुत सहज है, हिंदी भाषा तो कोई भी सीख सकता है। मात्राएं तो नहीं आती है बाबा? दुनिया की सब भाषाओं में सबसे ज्यादा सहज भाषा भगवान की बोली हुई भाषा है। भगवान जितना सहज रास्ता बताता है, उतना सहज रास्ता दुनिया में कोई नहीं बता सकता। अब आप हिम्मत ही नहीं करते सीखने की। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। ओम शांति।